वनराज एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसे उसकी वीरता और निडरता के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। लेकिन उसकी किस्मत तब बदल गई जब उसने चंद्रमुखी नामक रहस्यमयी जादूगरनी का सामना किया। चंद्रमुखी अपनी सुंदरता और काले जादू के लिए मशहूर थी। वह चाहती थी कि वनराज उसके वश में रहे, लेकिन वनराज ने उसकी बुरी नीयत को ठुकरा दिया। ये बात चंद्रमुखी के अहंकार को ठेस पहुंचा गई। उसने प्रतिशोध की आग में जलते हुए वनराज को सबक सिखाने की योजना बनाई। एक रात जब वनराज जंगल में शिकार के लिए निकला, तो चंद्रमुखी ने उसे अपने मायावी जाल में फंसा लिया। उसने मंत्र पढ़ते हुए अपनी आंखों से तेज रोशनी छोड़ी, और देखते ही देखते शक्तिशाली वनराज एक सुंदर लेकिन बेबस तोते में बदल गया। वनराज का मनुष्य शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अब उस छोटे से तोते के शरीर में थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, चंद्रमुखी ने उसे एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर लिया। अब तुम सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करोगे वनराज, चंद्रमुखी ने ठाका लगाते हुए कहा। वनराज ने अपनी चोंच से पिंजरे की सलाखें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे जादुई थीं। वह देख सकता था कि चंद्रमुखी अपने काले जादू से पूरे राज्य को अपने अधीन करने की योजना बना रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वनराज की प्रियसी राजकुमारी वैदेही को उसके अचानक गायब होने का संदेह हुआ। उसने एक ज्ञानी साधु से मदद मांगी, जिसने उसे बताया कि वनराज अब तोते के रूप में चंद्रमुखी के पास कैद है। राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमानी से चंद्रमुखी को धोखा दिया और उसके मंत्रों की शक्ति को नष्ट कर दिया। जादू टूटते ही वनराज अपने असली रूप में आ गया और चंद्रमुखी को उसी के जादू से पिंजरे में कैद कर दिया। वनराज और वैदेही लौटकर अपने राज्य गए, लेकिन चंद्रमुखी का सुनहरा पिंजरा अब भी वीरान जंगल में पड़ा था, जिसमें वह हमेशा के लिए कैद हो गई थी।